आपको लग जाएगा। क्या ये रैकरिंग हो सकता है क्या? तो ये भी रैकरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि रैकरिंग जब भी होगा तो वो दशमलव के बाद वाली संख्या पे लगता है, उससे पहले वाली संख्या पे आपको रैकरिंग नहीं लग सकता। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी जमाल पे। तो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम मैथ का काफी शानदार टॉपिक रैकरिंग यानी पुनरावृत्ति और साथ साथ स्टैटिस्टिक के बारे में काफी डीप तरीके से समझने वाले हैं, जो आपको हर एग्जाम, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी स्टेट का एग्जाम हो, उस पे 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, हम इससे काफी डीप तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं रैकरिंग। इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसमें कहता है कि भाग विधि में जब भागफल में दशमलव के बाद कोई संख्या अनंत तक पुनरावृत्त होने लगे, तो उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम रैकरिंग का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस संख्या पे रैकरिंग है वह अनंत तक विस्तृत है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझने वाले हैं। हमने क्या किया कि 20 में 3 से डिवाइड कर दिए, ठीक है? तो क्या होगा? 6 बार में आपको 18, 2 बच जाएगा शेष। तो पॉइंट बैठा करके 0 लेंगे, फिर से 6 बार में आपको 18 बच जाएगा आपको 2 शेष। पॉइंट बैठा हुआ तो 0 उतार सकते हैं, फिर से 6 बार में आपको 18, फिर से बच जाता है 2 शेष। पॉइंट बैठा हुआ तो 0 उतारेंगे, फिर से 6, फिर से 18 और आपको 2। मतलब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हर बार 2 शेष बच रहा है और काटने में क्या आ रहा है? आपको 6 आ रहा है। मतलब यह वाला 6 क्या हो रहा है? आपको बार बार आपको रिपीट करते कहां चला जाएगा? आपको ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यदि यहाँ पे हर बार 0 उतार के आपको इसको काटते रहे तो ये वाला 6 हर बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? यही तो कहा कि भाग विधि में भागफल में दशमलव के बाद, है ना, दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट करने लगे तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम रैकरिंग का प्रयोग करते हैं। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6.6 पे रैकरिंग, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जिस संख्या पर रैकरिंग है ये वाला संख्या अनंत तक फैला हुआ है, यानी आपको यह बार बार 6 आपको अनंत तक आपको फैला हुआ है। क्लियर? ये आपको हो सकता है। तो कभी आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि इतना दे दे और से पूछे कि फिर बताइए कि इसका एक्चुअली मान कितना होने वाला है, इसका एक्चुअली मान कितना होने वाला है। जैसे हम यहाँ पे देखें कि इसका एक्चुअली मान यदि हमसे बोलेगा तो क्या कहेंगे कि 20/3 है, यानी 20 में 3 से भागा दिए। तो आपको ये कैसे निकलेगा, है ना। हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 में 20 से भागे, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्चुअली मान है 20/3 है। तो ये आएगा कैसे, निकलेगा? जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने वाला है। जैसे हमने आपको क्या दे दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि 0.7777 आपको इनफाइनाइट तक का मान क्या होगा, या का भिन्न में मान क्या होगा। दो तरीके से बोल सकता है, इसका आपको भिन्न में मान क्या होगा, या फिर सीधा बोल सकते हैं इसका मान क्या होगा, है ना, का मान। तो बस हम देखने वाला है, इसको हम दो तरीके से देखने वाला है। एक इसका एक्चुअली जो कंसेप्ट है उस तरीके से देखने वाला, और दूसरा हम इसका आपको ट्रिक से देखने वाला है। तो पहले इसका जो कंसेप्ट क्या करता है, हमने क्या कर लिया, पूरे के बराबर हमने मान लिया x, इतना बराबर हमारा हो जाता है, आपको x हो जाता है। हमने क्या कर दिया कि दोनों तरफ 10 से कर दिया गुना, यहां भी 10 से गुना और यहां भी हमने कर देने वाला आपको 10 से गुना कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो हमारा हो गया 10x, ठीक है। और ये क्या हुआ, जैसे हम इससे 10 से गुना किए तो ये वाला पॉइंट घसक के कहां चला, यहां चला, मतलब ये बन गया आपको 7.7777, कहां तक? आपको इनफाइनाइट तक चला गया। क्लियर? अब हमने देखे कि 7.777, हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 7 + 0.7777 आपको इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। फिर से हमने क्या किया, ये जोड़ है तो फिर से जोड़ेंगे तो फिर से आपको यही चला आएगा 7.777। तो हमने क्या कर दिया, इसको आपको अलग कर दिए, ये अलग है, इसको जोड़ भी सकते हैं, जब जुड़ा हुआ इसको आपको अलग भी कर सकते हैं। हमने यहां तक कर दिए। अब हम देखें कि इसके बराबर हमने क्या मान के रखे थे, आपको x मान के रखे हुए, तो बस यहाँ पे देखने वाले हैं। हमने यहाँ पे हो गया आपको 10x बराबर, ये हमारा आपको 7 प्लस आपको x, ये वाला x इधर आ गया, तो ये हमारा हो गया आपको 9x बराबर आपको 7, यानी x का मान कितना हो गया आपको 7/9। यानी ये जो लिखा हुआ है ना, 0.777 का जो एक्चुअली मान है आपको 7/9 आने वाला है। क्लियर? तो समझ गए। तो लेकिन आपको यहाँ पे क्या आने वाला, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा होगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा है। क्या आ रहा होगा कि हमने ये 10 से गुना किए तो ये पॉइंट आपको निकल गया, हमने कहा कि इतना बराबर इससे मान, तो आप कहेंगे सर ये वाला 7 तो इसी से निकला है, लेकिन हमने क्या कि इस पूरे के बराबर हमने x माना हुआ है, तो फिर ये सब जब निकला तो ये x में क्या कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? हम कहेंगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 0.77 कहां तक है, ये इनफाइनाइट तक है, ये एक समंदर है
है ना, इसमें अथाह साथ है, इतना साथ है कि आप गिन भी नहीं सकते, समंदर है। तो आप सोचिए कि एक समंदर से, है ना, यदि एक बाल्टी पानी निकाले तो क्या समुद्र को कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस हमने उसी ट्रिक को आपको इस्तेमाल यहाँ पे कर लिए। हमने देखी कि साथ साथ आपको इनफाइनाइट है, बहुत ही है, हम गिन नहीं सकते, उसमें से हमने कहा कि एक साथ केवल निकाले। क्या इसमें से 2 साथ निकालते तभी कोई फर्क पड़ता? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 3 साथ निकाल लेते फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो केवल यहाँ से एक साथ निकाल ले जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर से हमने इतना बराबर मान लिया आपको x, और बस यहाँ पर रख हमने आपको निकाल लिया कि जो x का जो मान है 7.9 आने वाला है। क्लियर? तो बस इसका भी हम निकाल कर आपको दिखाने वाले, बस यहाँ पे देख लीजिए। हमने यहाँ तक तो एक पहला तरीका से देख लिया, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है। हमने देख रहे हैं 0.777 आपको कहां तक? इनफाइनाइट। मतलब इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 0.7 पे आपको रैखिक लिख सकते हैं। अभी तो हम बताएं कि दशमलव के बाद कोई संख्या अनंत तक यदि विस्तृत होने लगे तो उसको क्या कर सकते हैं? रोकने के लिए बस इस पे लगा देते हैं रैखिक। हमने इस पे लगा दिया रैखिक, तो बस कुछ नहीं, जितना संख्या है वो संख्या होगा, जितना भी संख्या है वो संख्या आपको होगा, और बट्टे में जितना संख्या पर रैखिक, यानी आपको साथ एक संख्या पर रैखिक यानी आपको एक बार 9, बस हमारा हो गया आपको आंसर 7/9। क्लियर? अब चलिए थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या किए हम, देखिए 0.5 पे आपको रैखिक, ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो बस 5 है तो आपको 5 होगा, बट आपको एक संख्या पर रैखिक यानी आपको एक बार 9। क्लियर? हम यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि 0.27 पे आपको रैखिक, ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो जो संख्या वो संख्या तो होगा। क्लियर? जो संख्या वो संख्या तो होगा, बटे में कितना संख्या पे आपको रैखिक है? तो 2 संख्या पे रैखिक, यानी आपको 2 बार 9 आने वाला है। यानी इसका जो एक्चुअली मान है वो 27 बट आपको 99 आने वाला है। क्लियर? अगला क्वेश्चन यदि हम आपको दे दें कि 0.273, इस पे आपको रैखिक, आप बताइए अब इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो बस देख रहे हैं कि 0.273 पे रैखिक, मतलब ये वाला सिर्फ 7 3, क्या ये 2 भी बार बार रिपीट कर रहा? नहीं, ये 7 3 आपको बार बार रिपीट कर, इसका मतलब क्या होगा? ये वाला जो एक्चुअली होगा इस तरह से होगा 0.2 7 3 7 3 7 3 7 3, कहां जा रहा होगा? ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये वाला 7 3 सिर्फ इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। क्लियर? तो हमने देख लिया बस इसको इस तरह से, तो बस कुछ नहीं करना है, जो संख्या है वो संख्या तो होगा ही होगा, जो संख्या है वो संख्या तो होगा ही होगा, मतलब 273 तो होगा। अब जिस भी संख्या पर रैखिक नहीं है उसको लिख देते हैं आपको पीछे, जिस भी संख्या पर रैखिक नहीं उसको लिखते हैं पीछे, और बट्टे में जितना संख्या पर रैखिक उतना बार 9। तो हम देखें कि 2 को संख्या पे रैखिक 7 में भी और 3 में भी, तो 2 बार 9, और जिस संख्या पर रैखिक नहीं है उसके लिए लेते हैं आपको 0। मतलब इसका जो एक्चुअली जो मान है 271 बाई आपको 990 इसका आंसर आने वाला है। क्लियर? तो बस कुछ नहीं करना है, यदि ये पॉइंट के बाद यदि रिपीट हो रहा है तो बस इस पर लगा देते हैं रैखिक। रैखिक का मान निकालें 2 तरीका, या तो इस तरीके को फॉलो कीजिए, या आपको हमारा जो दूसरा शॉर्ट ट्रिक है बस इसको इस्तेमाल करना है। जिस भी संख्या पर रैखिक उसके बदले नीचे आपको 9, जिस भी संख्या पर रैखिक उसके बदले नीचे 9, और जिस संख्या पर रैखिक नहीं है उसके बदले आपको 0। हमने देखा यदि बोला कि इसका एक्चुअली मान क्या था, हमने पूरा का पूरा संख्या लिख दिया, जिस पर रैखिक नहीं उसको ले जाकर पीछे घटा दिए, और बटे में जितना पर रैखिक उसके लिए 9 और जितना पर रैखिक नहीं उसके लिए आपको 0 ले लेते हैं। क्लियर? अब चलिए थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन क्या दिया हुआ इस तरह से है कि 0.7891 पे आपको रैखिक, इसका एक्चुअली मान क्या होना है? तो हम ये आपको क्या बताएं कि पूरा का पूरा संख्या मतलब 7891 माइनस जिस पर रैखिक नहीं वो जाके पीछे घट जाएगा, यानी आपको 7 8, बट जिस पर रैखिक उसके लिए आपको 9 और जिस पर रैखिक नहीं उसके लिए आपको 0। बस इसका जो भी मान आएगा बस यहाँ पे लिख देने वाला है। आगे आपको 3 बच गया, आपको 1 8 और आपको 7, बट आपको 9 9 आपको 00 हो जाता है। क्लियर? तो बस कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। अगला क्वेश्चन 2.6 पे आपको रैखिक, इसका एक्चुअली मान क्या? हम देखें कि 2.6 पे रैखिक, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि 2 प्लस पॉइंट आपको 6 पे रैखिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हम इसको बस निकाल लेते हैं। ये तो हमें 2 पता है कि 2 प्लस में इसका 6 बट आपको 9 होने वाला है, क्योंकि 6 का तो 6 होगा और रैखिक के लिए नीचे आपको 9, तो कट जाए 3 दूनी और आपको 3 दिया है, तो 3 दूनी 6। इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि 2
2 के पावर 2/3। ये क्या था, प्लस था, हम इसको जोड़ दिया। फिर इस तरह क्या कर सकते हैं, इसको क्या क्या करने वाला, आपको एलसीएम लिया आपको 3, तो आपको हो जाता है आपको 3 दूनी आपको 6 प्लस आपको 2 यानी आपको 8/3 जब यहाँ से मिलता है। यदि आप सीधा सीधी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्लस में है और ये क्या आपको भिन्न में है 2/3, तो बस ये सीधे प्लस वाले को ले जाके इसमें सटा सकते हैं आप कि 2.2/3। इसको भी हम तोड़ेंगे तो यही निकलना, 3 दूनी 6, 6 2 8/3 आने वाला। क्लियर। तो दोनों तरीका है, या तो आप जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ कर लीजिए, या आप सीधा सीधी यहाँ पे आपको पूर्णांक में डालिए और इसका आपको आंसर प्राप्त कर लीजिए। क्लियर। तो दो तरीका आपके पास है ना, दो तरीके। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं आंसर के पास, और इस तरीके को भी फॉलो करके आप आंसर के तक आपको जा सकते हैं। क्लियर। तो आपसे अभी सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था आपको 20/3। ठीक है, वो कैसे आएगा, उसका जो फ्रैक्शन जो मान था आपको 6 आपको रैंकिंग। ठीक है, इसका देखते हैं कि 20/3 आता है कि नहीं। तो हमने क्या कर लें, यहाँ पे 6 प्लस 0.6 पे आपको रैंकिंग। हमने देखा कि 6 का तो 6 है, ये 6/9 हो जाएगा, 3 दूनी और आपको 3 3 6 बस यहाँ पे आके सट जाएगा, 6.2/3, 6 3 18 2 20/3 आपको आ जाता आंसर। क्लियर। तो बस हमने देख लिया रैंकिंग है तो इसको एक्चुअली मान में कैसे जाएगा, और यदि वो एक्चुअली मान है तो आपको रैंकिंग में कैसे चला जाता है, हमने दोनों को देख लिया। अब जिसका जो मेन क्वेश्चन है, अब चलते हैं आपको एक्चुअली जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कैसे पूछते हैं, आपको उस पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9.79 पे रैंकिंग प्लस 2.57 पे आपको रैंकिंग। बोला कि इन दोनों का जोड़ निकालिए। तो बस जब भी इस तरह का जोड़ हो तो जितना रैंकिंग है इसे 3 बार आपको रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 7.79 और आपको 7, बस इसको 3 बार हमने रिपीट कर दिया। इसको भी लिखने वाले हैं 2.57 और आपको 57। ठीक है, बस इसको रिपीट कर दिए। दोनों में जोड़ था, हमने कर दिया जोड़। 916 के 6 हाथ में रह गया आपको 1, 8 5 13 के 3 हाथ में रह गया आपको 1, 10 और 7 17 के 7 हाथ में रह गया 1, 8 5 13 के 3 हाथ में रह गया आपको 1, 10 और 7 17 के 7 हाथ में रह गया 1, 8 5 13 के 3 हाथ में रह गया 1, 10 और 2 12 पॉइंट। अब हमने क्या देखे कि 12 तो आ गया, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 37, यहाँ पे आपको 36 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक बार और रिपीट करते तो ये भी क्या बनता 37, यदि एक बार और रिपीट करते तो भी क्या बनता आपको 37 बनता। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो एक्चुअली मान जो आने वाला है वो 12.37 पे आपको रिपीटेशन, कि जो 37 है ये 37 यदि इसको 3 बार ना लेकर 4 बार लेते तो यहाँ भी 37, यानी हर बार ये क्या था आपको ये 37 रिपीट करने वाला था। मतलब इसका जो एक्चुअली मान है 12.37 पे आपको रैंकिंग होने वाला है। क्लियर। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 8.87 पे आपको रैंकिंग माइनस 6.28 पे आपको रैंकिंग दिया हुआ। दोनों क्या करना है आपको घटाना है। तो बस घटाने के लिए भी क्या 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है। क्या करते हैं आपको 8.89 और आपको 89, यहाँ भी 6.28 और आपको 28, बस दोनों के बीच में माइनस तो माइनस, 9 में से 8 गया 1 6 और आपको यहाँ पे बच गया आपको 2। मतलब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है 61 को रिपीट कर रहा है, मतलब ये 2.61 पे आपको रैंकिंग। क्लियर। इसका आपका आंसर ये होने वाला। क्लियर। तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी दिया हुआ हो उसे बस पॉइंट के बाद जो रैंकिंग है उसे रैंकिंग वाले को 3 बार रिपीट कर देना है। उसके बाद जो भी आपको आंसर आए बस उसको आंसर कर देना, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा और आपको यहाँ पे भी आपको देख लिया। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि 0.33 पे रैंकिंग गुने 0.67 पे आपको रैंकिंग, इसका मान क्या होने वाला है। तो बस हमें पता है कि 33 आपको, तो 33 तो होगा बट जितना संख्या पे रैंकिंग उतना बार नीचे आपको 9 गुना 67, तो 67 तो होगा बट जितना संख्या पर रैंकिंग उतना बार आपको 9, बस हो गया। इसको सीधा सीधा आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, या फिर इसको आप 33 आपको काट सकते हैं, उसके बाद आप आपको आंसर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हमने यहाँ पर रैंकिंग को समझ लिए। अब रैंकिंग का हमने आपको बताया कि रैंकिंग का दो साइन होता है ना। इसका जो साइन है वो 2 तरीके से होता है, या आपको इस तरीके से हो सकता है या आपको इस तरीके से भी आपको हो सकता है। ठीक है, 2 तरह से साइन होगा। ये जब भी आएगा तो दशमलव के बाद ही आने वाला है, यानी 5 पे आपको रैंकिंग और 5 पे आपको रैंकिंग, इस तरह से आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका जो सही तरीका वो क्या हो सकता है, इसका गलत तरीका। तो हम यहाँ पे देखने वाले इसका आपको सही तरीका। ठीक है, तो जब भी हमें पता है कि रैंकिंग जब भी आएगा तो वो दशमलव के बाद आएगा, मतलब यहाँ पे यदि हम लिख दें 6.789,
ठीक है। तो रैकरिंग यदि आना होगा तो इस तरफ से आएगा, ठीक है, या तो केवल 9 पे होगा या फिर आपको 8 9 पे होगा या फिर आपको पूरे पे हो सकता है, ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, यदि आपको 7 7 8 9 है तो वो क्या आ सकता है, इस 9 वाले पे रैकरिंग आ सकता है। मतलब सही इसका तरीका जब भी आएगा रैकरिंग आएगा तो दशमलव के बाद वो सबसे लास्ट से आएगा, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे लास्ट, यानी इसका गलत तरीका यदि हम देख लें, गलत तरीका हमने देखा कि सही तरीका जब भी रैकरिंग आएगा इस तरह से नहीं वो आएगा, है ना। 7.78 आपको 9, हमने क्या लगा दिया 8 पे रैकरिंग लगा दिया। तो क्या ये कभी हो सकता है, तो ये रैकरिंग कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि रैकरिंग जब भी आएगा तो दशमलव के बाद सबसे लास्ट वाली जो संख्या आती है ना उससे आपको रैकरिंग लगना स्टार्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि दशमलव 7 8 9 तो रैकरिंग लगेगा तो 8 9 पे लगेगा, या फिर लगना होगा तो तीनों पे लगेगा, या फिर लगेगा एक पे लगना हो तो लगेगा तो 9 पे लगेगा, ना कि आके बीच में लग जाएगा, या फिर ना कि आपको 7.789 इस पे आके लग जाएगा। क्या ये रैकरिंग हो सकता है क्या, तो ये भी रैकरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि रैकरिंग जब भी होगा तो वो दशमलव के बाद वाली संख्या पे लगता है, उससे पहले वाली संख्या पे आपको रैकरिंग नहीं लग सकता। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या ये हो सकता है क्या 7.789, क्या ये कभी हो सकता है रैकरिंग क्या, तो ये भी हमारा रैकरिंग कभी नहीं हो सकता। क्लियर, जब भी रैकरिंग होगा तो दशमलव के बाद और वो अंतिम वाली संख्या से रैकरिंग लगना स्टार्ट होता है। यानी यहाँ पे देखें दशमलव वाली बाद अंतिम वाली जो संख्या उस पर रैकरिंग लगा हुआ, लगना होगा तो तीनों पे, दो पे लगना तो पीछे से, या फिर एक पे लगना हो तो आपको सबसे जो पिछला वाला अंक होगा उस पे आपको लगेगा। क्लियर, तो हमने यहाँ पे आपको रैकरिंग का पूरा तरीका देख लिया, क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए, इसका क्या तरीका हो सकता है क्या तरीका नहीं हो सकता हमने दोनों को देख लिया। अब हम चलते हैं आपको चेरेस्टेस्टिक की ओर। चेरेस्टेस्टिक इसमें क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या करता है कि जब भी किसी संख्या को एक साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में दर्शाना हो तो उसमें चेरेस्टेस्टिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम आपको बात करते हैं एग्जांपल कि एक कोई व्यक्ति है, क्या करता है आपको ताश खेलने बैठता है, ठीक है, वो क्या करता है आपको दांव लगाया, एक बार दांव लगाया तो उसने क्या करता है 0.98 रुपए का कर लेता, वो जीत लेता है, ठीक है। पहला बार उसने जो दांव लगाया उसे 0.98 रुपए का कर लिया, जीत लिया। अगले बार जो उसने दांव लगाया 2 रुपए दांव पे लगाया और दोनों रुपया गवा दिया, यानी 2 रुपए दांव पे लगाया और दोनों उसने क्या कर दिया, गवा दिया, मतलब वो माइनस में चला गया। यहां पे इतना जीता तो पॉजिटिव के साथ, यहां पे इतना हारा तो आपको नेगेटिव साथ। तो बोला कि दोनों को एक साथ दर्शाना ही आपको चेरेस्टेस्टिक कहलाता है। तो हमने दोनों को एक साथ दर्शाया, यानी 2 हारा और 98 रुपया जीता, बस हो गया। तो आप कहेंगे सर ये तो आपको एक रैकरिंग है ना, रैकरिंग है, क्योंकि ये रैकरिंग का साइन था। तो हम कहेंगे नहीं, ये आपको रैकरिंग नहीं है। हम आपको क्या बताएं कि रैकरिंग जब भी होता है, रैकरिंग जब भी होगा तो वो जब भी होगा तो दशमलव के बाद वाली संख्या पे होता है। रैकरिंग जब भी होगा तो दशमलव के बाद वाला संख्या पे होगा, लेकिन यहां पे हमें दिख रहा है आपको चेरेस्टेस्टिक, ये जब भी होगा तो दशमलव के पहले वाली संख्या पे होगा, जब भी होगा तो दशमलव के पहले वाली संख्या पे होगा। यानी हमें दशमलव से पहले दिख जाए तो हम कहेंगे ये चेरेस्टेस्टिक है, और दशमलव के बाद दिख जाए तो हम कहेंगे वो हमारा रैकरिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ उसने 2 रुपया हारा और 0.98 रुपए उसने जीता। यानी फाइनली बात करें, जिससे फाइनली इसके साथ हुआ क्या, तो हम देख रहे हैं कि फाइनली एक बात करते हैं, इससे 1.02 रुपया अभी भी ये हार में है। क्लियर, आपको यहाँ पे आपको समझना है। इसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन आपको इस तरह से देगा, क्वेश्चन क्या देता है इस तरह से दे देगा आपको कि 8 हार में है और 0.98 आपको जीत में है, प्लस 6 रुपया हार में है और आपको 75 पैसा आपको जीत में है। तो बताया कि इसका फाइनली रिजल्ट इसका क्या होगा। तो हम देखें कि 8 रुपया हार में 0.98 रुपया जीत में, 6 रुपया हार में 0.75 पैसा आपको जीत में। तो हम देखें दोनों को हमने क्या किया, इसको जोड़ा। जोड़ने का तरीका तो ये होता है कि लास्ट जोड़िए, तो 8 5 13 का 3 हाथ में रह गया 1, 10 7 17 के 7 हाथ में रह गया आपको 1, और 8 6 14, 14 क्या है, 14 आपको माइनस के साथ और 1 जो है ये प्लस के साथ है, दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो क्या होगा आपको 13 आपको माइनस के साथ है। तो हम देखें यहां से एक शेष बचा हुआ था हमारा 8 6 14 माइनस के साथ एक आया उधर प्लस वाला, तो इसको कर दिया आपको 13 और ये क्या हो गया आपको पॉइंट। तो बस हमारा इसका जो फाइनली रिजल्ट है कि 13 रुपया अभी भी हार में है और 0.73 पैसा अभी भी जीत में है। ये क्लियर। तो बस जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो आपको इस तरह से आपको डील करना है। आई होप कि आप रैकरिंग और चेरेस्टेस्टिक
दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हमने। तो यदि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो चलिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।